रहिए आप हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता में कल जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय की रेड हुई थी, उसको लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईडी के सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने ईडी के 3 ऑफिसर से कहा कि पंचनामे में कुछ भी रिकॉर्ड मत करें और यह दिखाएं कि कुछ भी बरामद यानी कोई किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है। अगर ऐसा नहीं किया तो वे ईडी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि उस समय 3 ईडी के ऑफिसर्स थे, जबकि दूसरी तरफ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सीएम को दी गई जेड सिक्योरिटी की टीम भी मौजूद थी। तो ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई और रिपोर्ट में असली बात लिखने से रोका गया। इसके अलावा कोलकाता पुलिस और सीएम का जो स्टाफ था ने भी उन्हें परेशान किया, डराने की कोशिश की गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि ममता बनर्जी ने मौके पर मौजूद प्रतीक जैन का फोन अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने पास रख लिया। तो यह बड़ी खबर है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, यह बड़ी खबर है कि किस तरह से जो ईडी की टीम रेड डालने गई थी, उन्हें बाकायदा पुलिस के आला ऑफिसर से फोन गया और कहा कि कुछ भी बरामद नहीं हुआ। यह कहे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई और जो सिक्योरिटी में सीएम के लोग हैं उन्होंने भी डराया धमकाया। बड़ी खबर है ये, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए पंकज, बिल्कुल जिस तरह से कल ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में लगातार जो छापेमारी की, जो कोयला घोटाला था उसको लेकर, और उस मामले में जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं ने दखलंदाजी की, ईडी के काम में बाधा डाली, उसको लेकर एक पिटीशन भी जो है वो हाईकोर्ट में दाखिल की है। और ईडी सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि कैसे वहां पर जो पुलिस था, पुलिस के बल पर जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ईडी के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की। जो डीजीपी थे उन्होंने ईडी के 3 अधिकारियों से कहा कि वो पंचनामे में कुछ भी रिकॉर्ड ना करें, नहीं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों को धमकाया गया और उन्हें जो असल रिपोर्ट है वो लिखने से मना किया गया। इसके अलावा सूत्रों का यह भी दावा है कि डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों से यह भी कहा कि अब हम एफआईआर करेंगे और आप लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ममता बनर्जी पूरी तरह से, और जो उनकी पार्टी थी, वो इस रेड से बौखलाई थी। इस बात के पूरे संकेत इस खबर से निकाले जा सकते हैं। और जो पिटीशन हाईकोर्ट में ईडी ने दाखिल की है, उसमें हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है कि किस तरह से ईडी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है और कैसे एक कोयला स्कैम घोटाले में जो रेड चली थी उसको कैसे राजनीतिक रेड बताया गया है झूठी तरीके से, और उस मामले में कैसे ईडी के काम में बाधा डाली है। जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे कार्यकर्ता जो है वो छीन के वहां से ले गए हैं, और कैसे जो प्रतीक जैन जिसके प्रीमाइसेस पे रेड चली थी उसका फोन ममता बनर्जी ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये तमाम चीजों को लेकर पिटीशन जो दाखिल की गई है और उसमें देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं जरा। मेरे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त कोलकाता में हैं, जहां मुख्यमंत्री सीएम बनर्जी, अब देखिए एक बड़ा प्रदर्शन वहां होने वाला है। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं, मुख्यमंत्री का बस इंतजार हो रहा है। अरुण, एक तो जितना मैं आपको जानता हूं, आप 1-2 सवाल के साथ तैयार होंगे, ये आप वादा भी कीजिए कि आप सवाल जरूर पूछेंगे अगर मुमकिन हो पाया ममता बनर्जी से। लगभग कितना लंबा ये प्रदर्शन होगा, उस बारे में, उस रूट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए जरा। देखिए पंकज, सवाल तो तब पूछेंगे जब नजदीक तक पहुंच पाए। फिलहाल अभी ममता बनर्जी यहां आई नहीं, उसके पहले ही लगभग 100 मीटर दूर जो प्रशासन का अमला है, सुरक्षा का उनका अमला है, मीडिया कर्मियों को लगभग 100 मीटर दूर उनको रोक दिया गया है, क्योंकि यहां से बैरिकेड लगा करके, रस्सियां लगा करके जो मंच है जहां से धरना शुरू होना है, प्रदर्शन शुरू होना है, मार्च शुरू होना है, वहां से लगभग 100 मीटर दूर मीडिया को इजाजत है। तो जैसे ही कैमरे की जद में आएंगी वो नजदीक जाने की कोशिश करेंगे और जरूर सवाल पूछेंगे। लेकिन जो उनके समर्थक है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो है आधी आबादी। और आधी आबादी जो है यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हिंदी बोल लेते हैं आप लोग? हिंदी बोल लेते हैं? नहीं। आप बोल लेते हैं? क्या इस मार्च का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, जो ठीक नहीं है, जो ये ने किया ईडी का जो हमला था कल, इसके क्या बोलते हैं, हम लोग का आईपैक का ऑफिस में, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हम लोग उसके लिए प्रतिवाद करते हूँ कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं तभी उनका याद आता है कि अभी कैला चूड़ी, गाय चूड़ी, ये सब का। ईडी तो कह रहे कि ममता बनर्जी ने ही सामान वहाँ से उनके हाथ से छीन लिया। एकदम ही नहीं है। अगर उनका फाइल उधर पड़ा था और उन लोग ले जाना चाहते हैं, लेके आए, बहुत अच्छा किए, क्योंकि जो डकैती कल हुआ चोरी नहीं है, वो ठीक नहीं था। हम लोग में क्या होगा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में दीदी फिर जीतेंगे।
देखिए, ये जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, जाहिर सी बात है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर ये मार्च शुरू हो जाएगा। इस तरह की बात तृणमूल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जरा जयपाल रावत जी तस्वीरें दिखाइए किस तरह से ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं सड़क के दूसरी तरफ भी छोटे छोटे ट्रकों में, छोटे छोटे जो है बसों में और अपनी अपनी गाड़ियों से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहीं से मार्च शुरू होना है। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर आप देखेंगे सड़क के दूसरी तरफ भी जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वो देखिए। चलिए आप नजर बनाए रखिए अरुण, जैसे ही ममता बनर्जी आएंगी हम आपके पास वापस आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कोलकाता में सड़क पर उतर चुके हैं। बस कुछ ही देर में, जैसा अरुण सिंह मेरे सहयोगी बता रहे थे, ममता बनर्जी वहां पहुंचेंगी और ये विरोध प्रदर्शन ईडी ने कल जो कार्रवाई की आईपैक के दफ्तर में, उसके अगेंस्ट ये प्रदर्शन हो रहा है और सीधे सीधे सरकार को भी, गृह मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया ममता बनर्जी ने। कल आपने उनकी बात भी सुनी थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।